हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन ऑन आवर चैनल डीएस कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल डीएस कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बी फॉर्म। यह काफ़ी सारे वाक्यों का मूल होती है। दोस्तों देखिए, इसमें क्या होता है, बी फॉर्म यानी जिसका हिंदी अर्थ होना होता है, किसी व्यवसाय में होना, हमारा अस्तित्व में होना, यानी हम कुछ है, हम कोई कार्य करते हैं। कार्य करने में मतलब हम किसी प्रोफेशन में हैं या हम किसी व्यवसाय में हैं, तो हम बी फॉर्म वाले वाक्यों का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। बी फॉर्म को पहले समझ लेते हैं। दोस्तों, बी फॉर्म यानी होना। बी फॉर्म का मतलब होता है होना, हमारा होना। तो बी फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इज, एम, आर। और बी फॉर्म की सेकेंड फॉर्म क्या होती है दोस्तों? वाज और वर। बी फॉर्म की थर्ड फॉर्म होती है बीन। ठीक है दोस्तों। अब बी फॉर्म यानी जिसका अर्थ होता है होना, इसके वाक्य कैसे बनेंगे? पहले तो आप दोनों टेंस में फर्क समझ लीजिए दोस्तों। ये जो हम पढ़ रहे हैं, यह बी फॉर्म के ही स्पेशल 3 टेंस हैं जो सिंपल टेंस के नाम से लिखे गए हैं आपके सामने। हम आगे जब मुख्य टेंस पढ़ेंगे उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाया जाएगा। इन दोनों में क्या फर्क है ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। जो विधानवाचक वाक्य होते हैं जिसके अंत है और है, था, थी, थे से होते हैं, वे सभी सिंपल टेंस में आते हैं। और जिनके अंत में ता है, ती है, ते है, यानी जिसमें कोई मुख्य क्रिया आती है, आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, रोना धोना, सोना, वे सारे इनडेफिनिट टेंस में आते हैं क्योंकि उसमें मुख्य क्रिया लगती है और हिंदी में उसको निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। तो विधानवाचक वाक्य और निश्चयात्मक वाक्य में फर्क पहले बता चुका हूं मैं, और अब हम उनके अलग अलग टेंस पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, बी फॉर्म को अलग से पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे सामने जो वाक्य होते हैं वो आधे से अधिक बी फॉर्म के होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। बी फॉर्म का पहला टेंस पढ़ रहे हैं हम, प्रेजेंट सिंपल, यानी वर्तमान काल जो साधारण रूप में है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या होगा, वाक्य के अंत में, वाक्य के ठीक अंत में है और है होगा। देखिए दोस्तों, इस है में और इस है में थोड़ा सा अंतर है। क्या फर्क है? एक वचन कर्ता जो होते हैं, यानी वह लड़का, वह लड़की, यह जानवर या वस्तु, राम श्याम मोहन सोहन, यह सब एक वचन कर्ता होते हैं। इसके वाक्य के अंत में ये वाला है आएगा, बिना बिंदी वाला है। और जो बहुवचन कर्ता होते हैं जैसे हम, वे, तुम या आप, उसमें ये वाला है आता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुवचन कर्ता के लिए आता है, वाक्य के अंत में है आता है। ठीक है। वह एक किसान है, वह एक किसान है, वह एक जना है, एक इंसान है, इसलिए यहां पर क्या आएगा? बिना बिंदी का है। और वे किसान हैं, यानी वे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए इसमें बिंदी वाला है आएगा दोस्तों। चलिए, अब क्या होता है कि वाक्य के अंत में जब है और है से अंत होता है किसी वाक्य का, तो मेन वर्ब के रूप में हम लोग बी फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखिए कैसे, हम लोगों को पता है प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी फॉर्म की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगी? इज, एम या आर लगेगी दोस्तों। बी फॉर्म में, प्रेजेंट सिंपल में अंत में है और है आने पर मेन वर्ब में हम इज, एम, आर लगाते हैं। इज का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूं, और आर का मतलब होता है बिंदी वाला है। ठीक है दोस्तों। अब हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। राम एक किसान है, तो राम एक किसान है कैसे बनेगा दोस्तों? राम इज ए फार्मर। राम एक किसान है कैसे बना है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा आप, राम एक किसान है, यह आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी मुख्य क्रिया है। आपको सब्जेक्ट लगा लेना है, उसके ठीक बाद आपको वाक्य के अंत में चले जाना है
यहां पर आपकी मुख्य क्रिया होगी है। ठीक है दोस्तों, तो राम एक किसान है, राम इज, फिर जो बचा हुआ वो बाद में लिखेंगे, ए फार्मर। आपको इसकी भी इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, राम इज ए फार्मर कैसे बना है देख लीजिए। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और यह इसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मोहन एक राजमिस्त्री नहीं है, ये नेगेटिव बनाया है मैंने दोस्तों। मोहन इज नॉट ए मैसन, राजमिस्त्री को कहते हैं मैसन, MASON। ठीक है दोस्तों, यह है आपका सब्जेक्ट मोहन, यह है आपकी मुख्य क्रिया है को अपन ने लिखा इज, और नॉट जो है इज के बाद लग जाएगा, क्योंकि बी फॉर्म में इज MR ही मुख्य क्रिया होती है, यही हेल्पिंग वर्ब, यही मुख्य क्रिया, दोनों ही यही होती है। तो मोहन इज नॉट ए मैसन, यानी मोहन एक राजमिस्त्री नहीं है। देखिए दोस्तों आगे, क्या वह तुम्हारा भाई है, क्या वह तुम्हारा भाई है। अब इसमें क्या है, क्या शुरुआत में लगा हुआ है। तो कल हमने क्या पढ़ा था दोस्तों कि जब भी हमें क्या शुरुआत में मिले तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देना है। कैसे, राम एक किसान है, अगर इसका क्वेश्चन बनाते हम तो क्या बनता, क्या राम एक किसान है, क्या को बाहर निकाला और यहां से इज बाहर निकाल देते तो क्या बनता, इज राम ए फार्मर और क्वेश्चन मार्क। वैसे ही ये बनेगा, क्या वह तुम्हारा भाई है, तो यहां जो ये वर्ब दे रखी है इसी की मुख्य क्रिया को बाहर निकाल देंगे हम। है के लिए क्या बाहर निकाल देंगे, इज, और फिर हमारा कर्ता क्या है, ही। इज ही योर ब्रदर, क्या वह तुम्हारा भाई है, क्वेश्चन मार्क। देखो ये साधारण वाक्य होता दोस्तों तो क्या होता, ही इज योर ब्रदर, इज यहां होता। अगर यह पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस होता तो क्या होता, ही इज योर ब्रदर, और यह प्रश्न है तो क्या बना, इज ही योर ब्रदर। देखिए आगे, क्या वे चित्रकार नहीं है, क्या वे चित्रकार नहीं है, तो यहां पर क्या शुरुआत में लगा हुआ यानी हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, और अंत में क्या लगा हुआ है, ये वाला है। इस है को हम क्या कहते हैं, आर। तो यहां पर शुरुआत में क्या लगा देंगे, आर, और ये हमारा कर्ता क्या है, आर दे। चित्रकार को क्या कहते हैं, पेंटर, और ये बहुवचन है, दे बहुवचन करता है तो यहां पर क्या हो जाएगा, एस लग जाएगा। आर दे पेंटर्स, क्या वे चित्रकार नहीं है। देखिए, आर दे नॉट पेंटर्स, क्या वे चित्रकार नहीं है। सिर्फ इतना लिखते आर दे पेंटर्स तो क्या बनता, क्या वे चित्रकार हैं, और हमें क्या चाहिए, क्या वे चित्रकार नहीं है, तो आर दे नॉट पेंटर, ये यहां पर नॉट लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। मीरा एक, इसका पास्ट देखिए पहले, पास्ट सिंपल में, बी फॉर्म में, पास्ट सिंपल में वाक्य के अंत में था, थी, थे आते हैं। तो था, थी, थे आने पर हम बी फॉर्म की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे दोस्तों, जो कि होती है वाज और वर। वाज और वर सेकेंड फॉर्म होती है, और हम लोग पास्ट सिंपल में हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इस टेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इस टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो वापस समझ लीजिए इस नियम को, वाक्य के अंत में जब भी था, थी और थे आएगा तो हम मेन वर्ब के रूप में वॉज और वर लगाएंगे। वॉज का मतलब होता है था और थी, और वर का मतलब होता है थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, मीरा एक गायिका थी, मीरा एक गायिका थी। यह वाक्य कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए, मीरा, ये लगाया हमने सब्जेक्ट, फिर इसके ठीक बाद इसकी मुख्य क्रिया ये रही थी को हम क्या कहते हैं, वॉज। मीरा वॉज ए सिंगर, कैसे बना है, देखिए दोस्तों, यह है आपका सब्जेक्ट, फिर आपकी मुख्य क्रिया वॉज, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट ए सिंगर, यानी इसका प्रोफेशन को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। देखिए, श्याम एक अध्यापक नहीं था, श्याम यह आपका सब्जेक्ट है, वॉज नॉट ए टीचर। कैसे बन रहा है दोस्तों, ये देखिए आप, ये आपका सब्जेक्ट है,
सब्जेक्ट को हमने शुरुआत में लिखा, फिर आपकी मुख्य क्रिया क्या है, था को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉज, ये इसके ठीक बाद लिखा, और इसके बाद नॉट यानी नहीं जो है वो वॉज के ठीक बाद रहता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद रहता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यही है, और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए आप, क्या वह एक सिपाही था, क्या वह एक सिपाही था, ये है आपकी मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब, तो इसको बाहर लाया वॉज, फिर आपका सब्जेक्ट है ही, क्योंकि क्या को लिखने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना पड़ेगा। वॉज ही ए सोल्जर, क्या वह एक सिपाही था, और क्या वह घड़ीसाज नहीं था, क्या वह एक घड़ीसाज नहीं था। तो था को बाहर लाना है तो क्या लिखेंगे, वॉज ही नॉट ए वॉच मेकर, घड़ीसाज को कहते हैं दोस्तों वॉच मेकर, क्या वह एक घड़ीसाज नहीं था। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में हमने नियम पढ़े, आपने ये ध्यान नहीं दिया, एक वचन कर्ता के साथ कौन सा लगता है, एक वचन कर्ता के साथ ये इज लगेगा, पास्ट में एक वचन कर्ता के साथ वॉज लगेगा, ठीक है, आई के साथ एम लगेगा प्रेजेंट में, और बहुवचन कर्ता के साथ आर लगेगा, पास्ट में बहुवचन कर्ता के साथ वर लगेगा। ठीक है दोस्तों, एक वचन बहुवचन कर्ता मैं पढ़ा चुका हूं आपको। आई वी यू दे, यह सभी बहुवचन कर्ता होते हैं। ही सी इट और नेम, यह सभी एक वचन कर्ता होते हैं। तो ही सी इट नेम के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, और वी यू दे के साथ आर लगेगा। दोस्तों इसका नियम मैं अलग से लिख देता हूं आपके लिए। आई के साथ एम लगेगा, ठीक है, ही सी इट और नेम के साथ इज लगेगा, और वी यू और दे के साथ वी यू और दे के साथ आर लगेगा। दोस्तों इसी में पास्ट जब चाहिए तो पास्ट में इन सभी कर्ताओं के साथ वॉज, इसके साथ भी वॉज, और इसके साथ वर लगेगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अपन। पास्ट सिंपल के एग्जांपल्स पढ़ लिए हमने, अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में क्या लगेगा दोस्तों, वाक्य के अंत में बनूंगा, बनूंगी, बनेगा, बनेंगे, बनोगे, ये सभी जब वाक्य के अंत में आते हैं तो यह दिखाता है कि बी फॉर्म का फ्यूचर सिंपल है। बी फॉर्म का फ्यूचर सिंपल जब होता है उसमें मेन वर्ब विल बी या सेल भी लगेगी। विल सेल के बिना फ्यूचर नहीं होता है दोस्तों, तो विल के साथ में बी और सेल के साथ में बी, और विल बी और सेल भी देखो कैसे लगेंगे दोस्तों। विल जो है वो आई और वी, विल जो है वो देखिए दोस्तों सेल लगेगा आई और वी के साथ, और शेष सभी जो बचे हुए करता है, शेष सभी, इन सभी के साथ लगेगा विल। टेंस में यानी साधारण टेंस जितने भी होते हैं उसमें आई और वी के साथ सेल रहता है दोस्तों, और शेष सभी कर्ताओं के साथ विल रहता है दोस्तों। ठीक है, सामान्य रूप से आज हमें सभी कर्ताओं के साथ विल पढ़ने को मिलता है, लेकिन हमें नियम से चलना है। आई और वी के साथ क्या लगाना है, सेल लगाना है, और शेष सभी कर्ताओं के साथ विल लगाना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, वाक्य के अंत में बनूंगा, बनूंगी, बनेगा, बनेंगे, ये सब होने पर विल बी या सेल भी लगाएंगे। विल बी सारे ही कर्ता के साथ, कौन कौन से, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, इन सभी कर्ताओं के साथ विल भी लगेगा, और आई और वी के साथ शेल भी लगेगा। देखिए कैसे बनेंगे दोस्तों, मैं एक अधिकारी बनूंगा, मैं को कहते हैं आई, और बनूंगा को क्या कहेंगे, शैल बी, आई शैल बी, क्या बनूंगा, एन ऑफिसर। ऑफिसर से पहले एन लगा दोस्तों, यह आर्टिकल का नियम है, ये आगे ग्रामर में पढ़ेंगे हम। यहां देखिए, यह है आपका सब्जेक्ट, यह है आपकी मुख्य क्रिया, और यह है आपका कॉम्प्लीमेंट। वह एक चित्रकार नहीं बनेगा, वह को कहते हैं इंग्लिश में ही, यह एक मेल है, यहां से पता चल रहा है बनेगा या बनेगी। ठीक है, बनेगी होता तो शी होता, और बनेगा है इसलिए ही लगेगा। देखिए, वह एक चित्रकार नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी
अ पेंटर, वह एक पेंटर नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, नॉट जब भी लगता है वो हेल्पिंग वर्ब के पहले टुकड़े के ठीक बाद लगता है। हमारी पूरी वर्ब है विल बी, ठीक है, तो विल के ठीक बाद नॉट लग जाएगा और उसके बाद बी लगेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बहुत सारी हो सकती है और उसमें से हमें पहले टुकड़े के बाद, ठीक पहले टुकड़े के बाद ही नॉट लगाना होता है। देखिए आगे, क्या तुम एक परिचालक बनोगे? क्या तुम एक परिचालक बनोगे, ये है आपकी मुख्य क्रिया। यहां से अपने को हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालनी है, तो इसमें क्या लगती है, विल या शैल, और तुम के लिए विल लगेगा तो हम यहां पर बाहर ले आएंगे विल। फिर है आपका कर्ता यू, फिर है मुख्य क्रिया बी। विल यू बी ए, परिचालक को कहते हैं कंडक्टर। विल यू बी ए कंडक्टर, क्या आप एक कंडक्टर बनोगे? ठीक है दोस्तों, क्या वह एक परिचारिका नहीं बनेगी? देखो, परिचालक अलग होता है, परिचारक अलग होता है। परिचारक, अगर परिचारक लिखा हुआ मिले आपको तो परिचारक का मतलब नर्स होता है, मेल नर्स, और परिचारिका मतलब फीमेल नर्स। क्या वह एक परिचारिका नहीं बनेगी? तो विल शी, ये कहां से लाया, क्या के रूप में हम बनेगी की हेल्पिंग वर्ब ला रहे हैं, तो विल शी, यह वह जो है लड़की के लिए आया है, कैसे पता चला, बनेगी आया हुआ है। विल शी नॉट बी ए नर्स, क्या वह एक नर्स नहीं बनेगी? ठीक है दोस्तों, ये आपके तीनों टेंस पूरे हुए और इन तीनों टेंस में हमने जो वर्ब्स लगाई है आपको उनको अच्छे से समझना है। प्रेजेंट सिंपल में अंत हुआ है और है से हमने वर्ब लगाई है इज, एम, आर, और वाक्य बने हैं इसी तरह से, और मेन वर्ब के रूप में कर्ता के ठीक बाद इज, एम, आर लगाए हैं। इज लगता है एक वचन कर्ता के लिए, एम लगता है आई के लिए, और आर लगता है बहुवचन कर्ता के लिए। फिर पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है तो हमने बी की सेकेंड फॉर्म लगाई है, क्योंकि इसका अंत था, थी, थे से हुआ, तो बी की सेकेंड फॉर्म होती है वाज और वर, वाज और वर से हमने वाक्य बना के देख लिए। ठीक है दोस्तों, फिर फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, बनूंगा, बनूंगी, बनेगा, बनेंगे, ये सब अंत होते हैं, तो इसमें विल या शैल के साथ डायरेक्ट बी लगता है, यानी बी फॉर्म को ही डायरेक्ट लगा दिया जाता है। ये आपकी बी फॉर्म पूरी हुई दोस्तों। कल हम हैव फॉर्म बनाना सीखेंगे। आप अधिक से अधिक वाक्यों की प्रैक्टिस करें और अच्छे से अंग्रेजी को सीखने की कोशिश करें। आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। हमारे नियम और सारे कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। आप एक बार नहीं 2 बार इस वीडियो को देखिए और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। हमने आज जो टेंस पढ़े हैं यह सिंपल टेंस पढ़े हैं। कल हम जो पढ़ेंगे वो मुख्य यानी इनडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे और कल से मुख्यतः मेन टेंस की शुरुआत होगी। यह हमने बी फॉर्म पढ़ी है दोस्तों। कल हम एक बार हैव फॉर्म पढ़ेंगे और कल के बाद जो कक्षा होगी उसमें हम मुख्य टेंस सारे पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको 3 चीजें याद रखनी है। प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, पास्ट में सेकंड फॉर्म लगती है और फ्यूचर में विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और इन तीनों में हमने बी फॉर्म पढ़ी है, इसलिए बी फॉर्म को ही एक्सप्लेन किया गया है। तो प्रेजेंट में क्या हुआ है कि बी फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म लगी है और बी फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम और आर। और पास्ट में क्या लगी है, बी की सेकेंड फॉर्म लगी है, बी की सेकेंड फॉर्म होती है वॉज और वर। और फ्यूचर में क्या लगी, बी की फ्यूचर फॉर्म लगी है, यानी विल शैल के साथ डायरेक्ट बी लगाया हुआ है हमने। ठीक है दोस्तों, विल शैल के साथ डायरेक्ट बी लगाया हुआ है। अब हम आगे की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आप लोग सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को और देखते रहिए डीएस कॉन्सेप्ट लैंग्वेज एंड जीके, मेरे यानी आपके अपने इंग्लिश गुरुजी के साथ। मैं हूं दयाशंकर भारती और आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।